आ जाओ भाई, एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज और एक टॉपिक आपका चल रहा था कंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसी में और आगे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है उसमें। बच्चों आप भी तो ट्राई करो कुछ, ठीक है, और उन क्वेश्चनों को ट्राई करो। अगर नहीं बन पा रहे हैं आप पे तो आप मुझे बताइए, मैं दोबारा से आपको बताऊँगा उनको, ठीक है। तो आज देखिए जरा कंटिन्यूटी में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं उसका। तो बच्चों कंटिन्यूटी हमको जब भी पता करनी होती है तो हम क्या कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पर सी पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी पता करनी है, तो हम क्या करते हैं, इसके इस साइड से आते हैं और इसके इस साइड से आते हैं। इस साइड से आते हैं तो बच्चों LHL और इस साइड से आते हैं बच्चों तो RHL बनती है बात, ठीक है। यदि ये दोनों बराबर हो जाएं और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बराबर हो जाए, मतलब कि एट x = c पर इसकी फंक्शन की वैल्यू भी अगर तीनों बराबर हो जाती है, जब आप कहते हैं कि ये आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि डोमेन का एंड पॉइंट उसने दिया होता है, ठीक है। अगर डोमेन का एंड पॉइंट दिया हुआ है और वहाँ आपको कंटिन्यूटी पता करनी है तो लेफ्ट कंटिन्यूटी या राइट कंटिन्यूटी ही पता करते हैं वहाँ पे, और वैल्यू ऑफ फंक्शन बस, ठीक है। कैसे देखिए जरा ध्यान से देखिए बच्चों। तो लेफ्ट एंड राइट कंटिन्यूटी पहले चलो ये बता देता हूँ मैं आपको। मान लो कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है कुछ भी, मान लो ये कोई फंक्शन आपको कोई ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और इस फंक्शन का डोमेन उसने दिया हुआ है दिस एंड दिस, ठीक है। यहाँ तक ये डोमेन है और ये डोमेन है आपका। मान लो ये C1 पॉइंट है और ये C2 पॉइंट है, इंक्लूडेड है बच्चों, ठीक है। C1 और C2 दोनों पॉइंट आपके इंक्लूडेड है। अगर वो आपसे C1 पर कंटिन्यूटी पूछता है या C2 पर कंटिन्यूटी पूछता है तो ये ध्यान रखना बच्चों। देखो C1 के तो राइट हैंड साइड में ग्राफ है आपका, तो यहाँ पे केवल राइट कंटिन्यूटी आप निकाल दीजिए, मतलब कि LHL RHL निकाल दीजिए, ठीक है। और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में आपका ग्राफ है तो इसके लिए आप LHL निकाल दीजिए और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल दीजिए। अगर वो दोनों बराबर आती हैं आपकी तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा इस पॉइंट पर। अगर यहाँ से आपने RHL निकाला और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों बराबर आ गई तो ये क्या होगा आपका RHL = फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वहाँ पे ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस, मतलब इसके लिए LHL निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। LHL निकालोगे कहाँ पे, ये भी सोचो आप थोड़ा सा। अगर आप थोड़ा सा देखोगे इसको तो LHL कहाँ निकालोगे, यहाँ तो ग्राफ ही नहीं है। देखो ग्राफ नहीं खत्म हो गया, एंड पॉइंट है ये वाला, और ये वाला भी एंड पॉइंट है, आगे ग्राफ जा ही नहीं रहा। तो RHL इसका निकल के नहीं आएगा, इसका LHL निकल के नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर यदि वो कंटिन्यूटी पूछ रहा है आपसे तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड RHL निकालिए और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए। मतलब यहाँ पे इसके लिए निकलेगा आपका RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। और इसके लिए क्या निकलेगा आपका LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन। बस ये दोनों बराबर आती हैं तो इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस होगा, ये दोनों बराबर आती हैं तो इस पॉइंट पर ये आपका कंटिन्यूअस होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप देखिए। तो इसको यदि आप लिखना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे लेफ्ट कंटिन्यूटी। लेफ्ट कंटिन्यूटी का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपका ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा आपका LHL निकलेगा और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकलेगी। अगर C पॉइंट पे निकाल रहे हैं आप तो। दूसरा राइट कंटिन्यूटी। राइट कंटिन्यूटी का मतलब क्या होगा बच्चों, जैसे ये राइट कंटिन्यूटी बन जाएगी, इसके लिए RHL निकलेगा और इसके लिए वैल्यू ऑफ फंक्शन निकलेगी। तो RHL निकाल लीजिए और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लीजिए। ये बच्चों दो चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें, ठीक है। अब एक सवाल बनाते हैं, सवाल को समझना अच्छी तरह से किस तरह से आपका वर्क करता है, ठीक है। तो बाकी पिछली वीडियोज़ में मैं आपको पूरा बता चुका हूँ किस तरह से आपका वर्क करता है ये। अब देखिए एक सवाल लेते हैं एनसीईआरटी में। आपका क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस द कंटिन्यूटी, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के बैठना बच्चों, ठीक है। मेरा वीडियो जब भी देखा करो आप तो कॉपी पेन लेकर के बैठा करो। तो उसमें इसमें दे रखा है, देखो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय, f डिफाइन दिया हुआ है, ये आपको f दिया हुआ है, मतलब कि फंक्शन fx आपको दिया हुआ है। दिस वन इज 3 कब है आपका, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इज इक्वल टू 1 के बराबर है। और यहाँ पे आपका 4 कब है बच्चों आपका, जब x इज
ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3 है, और 5 कब है आपका, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड इज लेस देन इज इक्वल टू 10। ये आपको पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ उसको, ठीक है। अब डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड। मैंने आपको बताया था जब भी डिस्कशन वो आपसे करवाई, ठीक है, या आपसे पॉइंट्स निकलवाता है, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स निकलवाता है, तो वेरी सिंपल बच्चों, डोमेन बना लो इसका। बस डोमेन के अकॉर्डिंग आप वर्क करो, कोई समस्या नहीं आएगी, गलती आपकी नहीं होगी उसमें बिल्कुल भी, ठीक है। कैसे करके देखिए जरा, डोमेन के पॉइंट पर हम किस तरह से, अब पहले डोमेन बनाते हैं। देखो बच्चों, डोमेन यही होता है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग इसको बना सकते हैं। जैसे ये बनाया है, ठीक है। अब देखो x 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे पहले मैंने 0 बना दिया, ये आपका 0 हो गया, और 1 तक जा रहा है तो मैंने 1 भी बना दिया, फिर आगे आया 1 से 3 तक, तो 3 भी मैंने आपको बना दिया, और फिर 3 से 10 तक, तो ये मैंने यहाँ पे आपको 10 भी बना दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा ये ध्यान देखो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्लोज है, और 1 तक जा रहा है, 1 पे भी क्लोज है, देखो वैल्यू दे रहा है 1 पे भी, इक्वल टू लग रहा है, नहीं लग रहा। तो इस रीजन में आपका कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है, 3। ये कह रहा है कि इस रीजन में आप आओगे तो 3 मिलेगा आपको, है ना, इस रीजन में आप आओगे तो 3 मिलेगा आपको। अब देखो 1 से लेकर के 3 तक यदि हम वर्क करें, 1 देखो बच्चों, ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्लोज लगाया मैंने क्योंकि बराबर था, तो यहाँ पे ओपन लगेगा आपका, ये ओपन और ये इस पे भी ओपन। यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन आपका वर्क कर रहा है वो क्या कर रहा है, 4 वर्क कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखो 4 वर्क कर रहा है, और यहाँ से 3 इंक्लूडेड, 3 को भी इंक्लूड करो, और अगर 10 को भी इंक्लूड करो, तो ये वाला फंक्शन कौन सा वर्क कर रहा है आपका, दिस इज 5, ठीक है बच्चों। बस ऐसा करके बना लो, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए जरा, सबसे पहले मैं पता करता हूँ एट एक्स इक्वल टू 0 पर। अब देखो मैंने आपको बताया था एट एक्स इक्वल टू 0, इधर कुछ नहीं है भाई आपके पास, ठीक है, इधर की तरफ भी आपका फंक्शन है नहीं बिल्कुल, यहीं पे एंड है, और ऐसे यहाँ भी एंड है आपका, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे 0 पर राइट हैंड साइड में आपको मिल रही है, 0 पर क्या मिल रहा है, राइट हैंड साइड में आपको वैल्यू मिल रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो निकलेगी नहीं इसकी, तो राइट हैंड RHL निकाल लो इसकी, और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लो, इन दोनों बराबर आ जाती हैं, तो 0 पर कंटिन्यूस होगा वो। ऐसे अगर 10 की बात करें तो 10 पे देखो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपको कुछ नहीं मिल रहा, लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है, तो उसकी RHL निकाल लो, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लो, बस। अगर दोनों बराबर आती हैं तो 10 पे भी कंटिन्यूस होगा वो। तो हम सीक्वेंस बेस पहले करेंगे, पहले हम एक्यूरेट पॉइंट पर कंटिन्यूटी पता करते हैं, मतलब कि 0 पर, 1 पर, 3 पर और 10 पर, ठीक है। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम पता करेंगे केस फर्स्ट में, फर्स्ट ऑप्शन आया आपका एट एक्स इज इक्वल टू 0। एट एक्स इक्वल टू 0 पर आपका क्या निकल के आने वाला भाई, एट एक्स इक्वल टू 0 पर आपका राइट कंटिन्यूटी बनने वाली है, ठीक है, राइट कंटिन्यूटी बन रही है, ध्यान से देख लो, ये अच्छी तरह से ध्यान रखना बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, RHL निकालेंगे। RHL कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, किस पे निकाल रहे हैं, 0 पर, ठीक है। फॉर्मूला आप जानती है, ऑफ fx, यहाँ पे लगा दिया मैंने प्लस। प्लस क्यों लगाया बच्चों, केवल ये नोटेट करने के लिए कि ये मैं RHL निकाल रहा हूँ, ठीक है। LHL निकालते हैं तो हम माइनस लगा देते हैं बस, तो एक नोटेशन होता है बस, इसका और कोई मतलब ऐसा नहीं है, इसका केवल नोटेशन है बस। अब इसको h में चेंज किया, तो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज f0 प्लस h, ठीक है। अब देखो 0 से कुछ बड़ा आ गया, ये 0 से कुछ बड़ा, x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 0 से कुछ बड़ी। अब 0 से कुछ बड़ी वैल्यू है तो निश्चित रूप से 0 से कुछ बड़ी वैल्यू होगी, तो बच्चों यहाँ चलोगे नहीं चलोगे आप, है ना। बहुत छोटी सी h क्या होता है, बहुत छोटा नंबर होता है, तो 0 से तो इधर ही आया, जब इधर की तरफ आ रहा है तो इस रीजन में फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, 3। तो मुझे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे मिलेगी बच्चों 3 इसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, तो इसकी LHL तो निकाल नहीं सकते हम, LHL में ग्राफ ही नहीं है आपका, तो क्या निकालोगे LHL, तो एक्यूरेट F3 कहाँ आएगा आपका, एक्यूरेट F3, एक्यूरेट F3, एक्यूरेट F3 आपका यहाँ पर, ठीक है। देखो x इज ग्रेटर देन 3 है ना ये, और इक्वल टू भी 3 है, x की वैल्यू 3 के बराबर या 3 से छोटी, 0 पे निकाल रहा हूँ यार मैं, सॉरी, F0, एक्यूरेट 0 कहाँ मिलेगा, एक्यूरेट 0 मुझे यहाँ मिल रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस रीजन में मिला मुझे, इस रीजन वैल्यू कितनी है इसकी, 3, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ
so it is continuous, so it is right continuous at x is equal to 0। ठीक है बच्चों, अब मैं x इक्वल टू 10 पे निकाल के दिखाता हूँ। चलो सीधी चलते हैं, 1 पे देखिए, एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1 पे आप 1 पे दोनों चीज निकालते हैं। देखो 1 के इधर भी ग्राफ है और इधर भी ग्राफ है, ठीक है भाई, इधर भी ग्राफ है, ये मैं समझना कि 1 के ऊपर यहाँ नहीं बनाया, यहाँ बन रहा हुआ है, ठीक है, जगह नहीं थी इस वजह से यहाँ बना दिया मैंने। तो LHL निकालेंगे बच्चों, LHL का मतलब क्या होता है, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। बच्चों समझो इसको, 1 माइनस h का मतलब 1 से कुछ छोटा। अब 1 देखो 1 दे रहा, 1 से कुछ छोटा होगा तो इधर आएगा नहीं आएगा, तो 1 से कुछ छोटा होगा तो मेरा ये फंक्शन वर्क कर रहा है, मतलब कि मेरी वैल्यू 3 आ गई है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। RHL निकालिए इसकी, देखो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। और 1 से कुछ बड़ा, 1 से कुछ बड़ा कहाँ आने वाला है, यहाँ इस वाले रीजन में आने वाला है 1 से कुछ बड़ा। इस रीजन में फंक्शन कौन सा वर्क कर रहा है आपका, 4। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्या देखा आपने, यहाँ पे 3 आ रहा है LHL और 4 आ रहा है, बस बिकॉज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या हुआ, f इज डिसकंटिन्यूअस, ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया यहाँ पे, ठीक है। बात उसमें समझ में आ रही है बच्चों, देख लो इसको, उतार लीजिए। 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया, x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू 1 पर। तो x इक्वल टू 0 पर क्या है, ये आपका कंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस किस पे, x इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। मिटा रहा हूँ, उतार लीजिए इसको। वीडियो को पॉज करके उतार लिया करो बच्चों, ठीक है। अब देखिए जरा, अब एट एक्स इक्वल टू 3 पर वर्क करते हैं। एट एक्स इक्वल टू 3 पर देखिए LHL निकालो, 3 की तो देखो दोनों तरफ ग्राफ है ना, तो LHL निकालिए इसकी। LHL कैसे निकल के आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h। एक ही फॉर्मूला वर्क कर रहा है बच्चों, पूरी कंटिन्यूटी में एक ही फॉर्मूले से आपके सवाल करवाऊंगा सारे, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन आए पहले फॉर्मूला जरूर लिखना है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप पहले जो मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया है वो फॉर्मूला आप जरूर लिखिए, ठीक है। हर क्वेश्चन में जो भी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन हो आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है बच्चों, ये ध्यान रखना अच्छी तरह से, ठीक है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं आपको। अब 3 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, 3 माइनस एच, देखो यहाँ 3 पे आओ, 3 से कुछ छोटा, 3 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, 3 से कुछ छोटा। अब जब छोटा है तो इस रीजन में कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, 4, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 4 में। सीधा सीधा कर रहा है ना इसको, कोई मैनिपुलेट हो नहीं रहा आपका, तो सीधा सीधा आप रखिए उसको। अब RHL देखिए, RHL क्या है आपकी, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h। अब 3 से कुछ बड़ा बच्चों कहाँ आ गया, 5। क्या दोनों बराबर आए, नहीं आए, बिकॉज RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, so at x is equal to 3 f is discontinuous, ठीक है। बात समझ में आ गई, x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 1 पर ये डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब 10 पर देखते हैं, एट x इज इक्वल टू 10 पर देखिए, 10 पर यदि आप इसको देखोगे तो 10 पर क्या आने वाला है, 10 पर देखो क्या निकलेगा बच्चों आपका, केवल LHL निकलेगी, क्योंकि RHL वाला ग्राफ है ही नहीं आपके पास में, तो क्या निकालोगे उसको, तो LHL यहाँ फाइंड आउट करते हैं। बात समझ आ रही है ये वाली, यहाँ पे 10 पर यदि आप देखोगे तो केवल LHL निकल के आने वाली है आपकी, RHL नहीं निकल के आएगी। तो LHL निकाल लो और वैल्यू फंक्शन निकालो, बराबर आ जाती है तो कंटिन्यूअस होगा। तो हमने यहाँ पे LHL फाइंड आउट करी, इसकी LHL क्या बना आपका, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 10 ऑफ माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 10 माइनस h। 10 से कुछ छोटा बच्चों यहाँ आएगा कहीं, ठीक है। इसके लिए फंक्शन कौन सा वर्क कर रहा है आपका, 5, मतलब कि इसकी वैल्यू आ गई आपकी 5। अब सही 10 पर वैल्यू क्या होगी, सही 10 पर वैल्यू आपकी
ये भी कितनी हुई 5, बराबर आ रहा नहीं आ रहा, ये 5 और ये 5 दोनों बराबर आ रहे हैं। सो f इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10। ठीक है, सारे पॉइंट्स पे चेक करके दिखा दिया आपको। तो रिजल्ट क्या निकला इसका, गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस आया था और 3 पर डिसकंटिन्यूअस, अदरवाइज इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, इन इट्स डोमेन, अदरवाइज it is continuous in their domain। ठीक है, अब हमने देखो यहाँ चेक नहीं किया, यहाँ हमको साफ दिख रहा है कि लाइन हमारी बन रही है, मतलब कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूअस है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूअस, यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूअस है। आपने अगर फिगर बना दिया है तो आधे से ज़्यादा काम तो फिगर ने कर दिया आपका। ठीक है, तो ये बच्चों ध्यान रखिए अच्छी तरह से, जब भी इस तरह के कंडीशनल क्वेश्चन आते हैं तो उसका डोमेन जरूर आप बना लीजिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 और बताता हूँ इसमें से 15 और 16 दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो मैं आपको 16 क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। एक बार आप ध्यान से अगर लगा दोगे क्वेश्चनों को तो बहुत सिंपल हो जाएंगे आपके। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपका, 15 अपने आप करना, बहुत सिंपल है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ आपको fx, ये दिया हुआ है -2 इफ x इज लेस देन इज इक्वल टू -1, और ये दिया हुआ है आपको दिस इज 2x इफ x इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन इक्वल टू 1, और ये दिया हुआ है 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है बच्चों, x -1, x इज ग्रेटर देन 1, x इज लेस देन इक्वल टू -1, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सबसे पहला काम आपका क्या है बच्चों, इसका डोमेन बनाना। ठीक है, अब मैंने डोमेन बनाया, देखो इसका, तो डोमेन में क्या क्या पॉइंट्स है मेरे पास में, एक तो है -1, तो यहाँ तो आ गया आपका -1, एक है मेरे पास 1, एक है मेरे पास 1, बस 2 ही पॉइंट है बस ये वाले बच्चों। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अगर x इज लेस देन इक्वल टू -1 है, मतलब कि x की वैल्यू यदि -1 भी है और इससे छोटी भी है, तो आपका फंक्शन क्या वर्क कर रहा है, मेरा फंक्शन वर्क कर रहा है -2। इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 के बराबर। यदि x की वैल्यू -1 है, -1 नहीं है, ठीक है, -1 से बड़ा है, अगर x -1 से बड़ा है और 1 तक है, तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2x, ये फंक्शन वर्क कर रहा है आपका 2x। अगर x इज ग्रेटर देन 1 है, इससे बड़ा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2। ये बात समझ आ गई ना, तो ओपन क्यों बना रहा हूँ, ओपन का मतलब ये वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो ये आपका डोमेन बन गया, इस डोमेन के अकॉर्डिंग आपको सवाल करके दिखाना है। तो चलिए पहले -1 पे चेक करते हैं, एट x इक्वल टू -1, एट x इज इक्वल टू -1 पे चेक किया, तो बच्चों निकालो इसकी LHS, दिस इज लिमिट x टेंस टू -1 ऑफ माइनस, केवल नोटेशन है बस और कुछ नहीं है, ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एंड दिस वन इज f -1 माइनस h, क्योंकि आप LHS निकाल रहे हो। तो ये फंक्शन क्या बना, देखो -1 से भी छोटा होगा, ये -1 से भी छोटा होगा तो इधर की तरफ वर्क करेगा बच्चों, देखो ये इधर की तरफ वर्क कर रहा है। ठीक है, -1 से छोटा हुआ तो इधर की तरफ वर्क किया। अब इधर क्या वैल्यू दे रहा है ये, कि अगर आपका फंक्शन इधर चलता है तो उसकी ऑलवेज वैल्यू -2 के बराबर होगी, दैट मीन्स क्या निकल के आया, दिस इज -2। अब RHS निकालिए आपने इसकी, RHS लिमिट x टेंस टू -1 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f, दिस इज -1 प्लस h। RHS निकाल लें आप, देखो -1 प्लस h, इससे कुछ बड़ा, -1 से कुछ बड़ा, -1 से कुछ बड़ा, ये रीजन आया कि नहीं आया, यहीं आएगा -1 से बड़ा आपका कुछ। इसके लिए कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है 2x। ठीक है, अब ये मेरा x है ये वाला, अब इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, तो देखो जरा
दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, ये x है और फंक्शन 2x, दिस इज 2 इंटू एक्स. व्हाट इज x? x इज -1 प्लस h. h बराबर 0 रखा आपने, कितना आया बच्चों? -2 आया. अब एक्यूरेट -1 पर वैल्यू कितनी है? एक्यूरेट -1 पर वैल्यू देखो तो कितनी आएगी? -2 आएगी. दिस वन इज -2. आपने क्या देखा? -2. RHL LHL -2. सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिकॉज में क्या लिखेंगे? LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन. सो f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1 पर. ये आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है. लिख लीजिए बच्चों, मैं डाल रहा हूँ मैं इसको. ठीक है. अब देखिए जब अब हम चेक करते हैं इसको. ये -1 था, ये 1 पर चेक करते हैं. एट x इज इक्वल टू 1. x इक्वल टू 1 पर चेक किया इसको, देखो जरा. तो वही LHL, क्योंकि दोनों तरफ ग्राफ है इसकी. LHL क्या बनी है आपकी? दिस इज लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 पर निकालना. दिस इज 1 माइनस h. अब 1 माइनस h का मतलब क्या हुआ बच्चों? 1 से कुछ छोटा. अब 1 से कुछ छोटा 1, ये आप 1 से कुछ छोटा ये वाला फंक्शन वर्क करेगा नहीं करेगा? दिस इज 2x, दिस वन इज 2x. मतलब कि आपने यदि फाइंड आउट किया इसको तो लिमिट h टेंस टू 0, ये x की वैल्यू आपकी 2 इंटू एक्स. एक्स कितना है बच्चों आपका? 1 माइनस h. h बराबर डायरेक्ट 0 रख सकते हैं, डिनोमिनेटर है नहीं आपका, तो कितना बना? 2 बना. RHL देखो जरा. RHL क्या है आपकी? दिस इज लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h. अब 1 प्लस h 1 से कुछ बड़ा. अब 1 से कुछ बड़ा होगा बच्चों तो क्या निकल कर के आएगा? 1 से कुछ बड़ा होगा तो देखो ये फंक्शन आपका वर्क कर रहा है. 1 से कुछ बड़ा एक्यूरेट 1 पर इसकी वैल्यू ये है, मतलब 2x है. यहाँ ने वैल्यू नहीं दे रहा, ये x बड़ा है. जब x कुछ बड़ा है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है. जब x कुछ बड़ा है तो बच्चों डायरेक्ट आप इसको 2 लगा दीजिए, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन आपका 2 वर्क कर रहा है. अब एक्यूरेट 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है? एक्यूरेट 2 नहीं है, 1 पर. एक्यूरेट 1 पर, एक्यूरेट 1 को यहाँ देख लीजिए बच्चों, ये रहा एक्यूरेट 1, तो ये यहाँ है ना. एक्यूरेट 1 पर यहाँ देख लीजिए, एक्यूरेट 1 पर ये फंक्शन आपका वर्क कर रहा है. तो दिस इज 2 इंटू 1. दिस इज क्या देखा आपने? दिस 2 एंड दिस 2 बराबर आ रहा है, बिकॉज RHL इज इक्वल टू LHL निकल करके आया आपका, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल करके आया. सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस. सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा. ठीक है बच्चों, तो पूरा का पूरा आपका फंक्शन कंटिन्यूअस बनने वाला है. तो देखिए जरा, एट x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस होगा. ठीक है. हेंस बात समझ आ गई ना बच्चों? हेंस f इज कंटिन्यूअस. दैट मीन्स देयर इज नो, कोई भी आपका ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर कि फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 2 सवाल मैंने आपको बताए, समझ में आए होंगे आप लोगों के. नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाले सवालों को बताऊंगा. धन्यवाद. नमस्कार बच्चों.